नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2025 की सबसे बड़ी और गर्म खबर की। क्या विदेशी खिलाड़ी आईपीएल छोड़कर भाग गए? क्या अब वो वापस नहीं आएंगे? और क्या बीसीसीआई अब लेगी सबसे सख्त एक्शन? आइए जानते हैं पूरी कहानी। एंकर टोन सीरियस। आईपीएल 2025 इस साल काफी उथल-पुथल भरा रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते जब यह टूर्नामेंट बीच में स्थगित हुआ, तो कई विदेशी खिलाड़ी आईपीएल छोड़कर अपने अपने देश वापस लौट गए। उनमें से कई खिलाड़ी जैसे इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख खिलाड़ी जैसे मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल और कुछ वेस्टइंडीज के स्टार्स तक अपने बोर्ड्स के कहने पर या अपनी मर्जी से वापस चले गए। कट टू ब्रेकिंग ग्राफिक्स। लेकिन अब जब आईपीएल दोबारा शुरू हो रहा है, तो बड़ा सवाल यह है कि ये खिलाड़ी अब क्यों नहीं लौट रहे? एंकर टोन स्ट्रिक्ट एंड बोल्ड। सूत्रों के मुताबिक इन खिलाड़ियों के बोर्ड्स की तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं है कि वे आईपीएल दोबारा ज्वाइन करें। यहां तक कि कुछ खिलाड़ी निजी कारणों या व्यस्तता का बहाना बना रहे हैं। लेकिन अब बीसीसीआई ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कट टू बीसीसीआई न्यूज विजुअल। बीसीसीआई का कहना है, अगर कोई खिलाड़ी बिना ठोस कारण के आईपीएल को बीच में छोड़ता है या दोबारा आने से मना करता है, तो उस पर 2 साल का बैन लगाया जाएगा। एग्जाम्पल कट हैरी ब्रूक विजुअल। बीसीसीआई ने यह नियम पहले ही इंग्लैंड के हैरी ब्रूक पर लागू किया है, जो बीच टूर्नामेंट से हट गए थे और वापस नहीं आए। अब बारी ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के खिलाड़ियों की है। अगर वो नहीं लौटते हैं, तो आईपीएल में उनके खेलने पर 2 साल तक रोक लगाई जा सकती है। एंकर टोन इंफॉर्मेटिव। इस कदम का असर बहुत बड़ा हो सकता है। एक तरफ बीसीसीआई विदेशी खिलाड़ियों की गैर जिम्मेदारी पर लगाम कस रही है, दूसरी तरफ फ्रेंचाइजियां भी नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने इन खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। फाइनल स्टेटमेंट बोल्ड क्लोजिंग। अब देखना यह होगा कि क्या बीसीसीआई अपने इस फैसले को सख्ती से लागू करती है, और क्या आईपीएल 20-25 के बचे हुए मुकाबले बिना बड़े विदेशी चेहरों के खेले जाएंगे। जो भी हो, इतना तय है, अब आईपीएल को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि उम्मीद थी, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के थमते ही बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी बचे मुकाबलों के शेड्यूल नए सिरे से जारी कर दिया। आईपीएल 2025 के फाइनल, क्वालिफायर और एलिमिनेटर समेत बचे हुए 13 ग्रुप स्टेज के मुकाबले अब 17 मई से 3 जून तक खेले जाएंगे। हालांकि बीसीसीआई ने नए शेड्यूल का ऐलान करते हुए अपने एक फैसले से चौंकाया भी है, और वो फैसला भारत के 5 शहरों में आईपीएल 2025 के मुकाबले को नहीं कराने से जुड़ा है। नए शेड्यूल के तहत मुकाबले भारत के सिर्फ 6 शहरों में ही खेले जाएंगे। इन शहरों में आईपीएल 2025 के मैच बैन क्यों? अब सवाल है कि आखिर क्यों भारत के उन 5 शहरों में आईपीएल 2025 के मुकाबले आगे बैन किए? तो इसका जवाब है उन शहरों का बॉर्डर से पास होना। नए शेड्यूल में बीसीसीआई ने उन्हीं 6 शहरों को मैचों के आयोजन के लिए चुना है, जो भारत के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से काफी दूर हैं, जो किसी भी पड़ोसी देश की सीमा से सटे नहीं हैं। अब सिर्फ इन 6 शहरों में आईपीएल 2025 के मैच। अब सवाल है कि वो कौन-कौन से शहर हैं, जहां बीसीसीआई ने आगे आईपीएल 2025 के मैच ना कराने का फैसला किया है। आईपीएल 2025 के मुकाबले पहले बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, धर्मशाला, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, मुल्लानपुर, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में होते देखे गए। इन 13 शहरों में से अब सिर्फ 6 ही वेन्यू पर आईपीएल 2025 के मुकाबले होंगे। उन 6 जगहों में बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद हैं। धर्मशाला में आगे मैच क्यों नहीं? बाकी बचे शहरों में विशाखापत्तनम और गुवाहाटी का ज्यादा महत्व नहीं, क्योंकि वहां वैसे भी ज्यादा मुकाबले नहीं हुए। धर्मशाला भी पंजाब किंग्स का सेकंड बेस है, मगर इसकी बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहीं पर वो मुकाबला चल रहा था, जो भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के चलते आनन फानन में रद्द किया गया। धर्मशाला भारत के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से ज्यादा दूर भी नहीं, जिसके चलते बीसीसीआई ने यहां आगे मुकाबले नहीं कराने का फैसला किया। इन शहरों में भी आईपीएल 2025 के मैच नहीं। धर्मशाला के अलावा चेन्नई, मुल्लानपुर, कोलकाता और हैदराबाद में भी आगे मुकाबले नहीं होंगे। इसमें चेन्नई, मुल्लानपुर, कोलकाता भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे शहर हैं। चेन्नई
और उसके अलावा हैदराबाद में मुकाबला नहीं कराने की एक और वजह उन शहरों की टीमों का आईपीएल 2025 में डांवाडोल प्रदर्शन भी है। वो पहले से ही प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए आईपीएल को एक हफ्ते के लिए रद्द कर दिया गया था। अब दोनों ही देशों के बीच सीज फायर को लेकर हुए समझौते के बाद एक बार फिर आईपीएल 2025 शुरू होने वाला है। 17 मई से आईपीएल दोबारा शुरू होगा, जहां टूर्नामेंट के बाकी बचे मैच खेले जाएंगे। आईपीएल के दोबारा शुरू होने से पहले देखिए प्ले-ऑफ का समीकरण। किन टीमों की अभी उम्मीद? बाकी दो आईपीएल 2025 में कुल 17 मैच बचे हैं, जिसमें से 13 लीग मुकाबले हैं। वहीं बाकी बचे 4 प्ले-ऑफ्स के मैच हैं। सभी लीग के मुकाबलों के लिए वेन्यू की घोषणा हो गई है। वहीं प्ले-ऑफ्स किस मैदान में खेले जाएंगे, इसकी घोषणा बाद में होगी। आईपीएल के दोबारा शुरू होने से पहले देखिए प्ले-ऑफ का समीकरण। किन टीमों की अभी उम्मीद? बाकी 3 आईपीएल 2025 में बाकी बचे। लीग मैच दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु में होंगे। 17 मई को जब टूर्नामेंट फिर से शुरू होगा, तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स एक दूसरे के आमने सामने होंगी। दोनों टीमों का मुकाबला बेंगलुरु में होगा। आईपीएल के दोबारा शुरू होने से पहले देखिए प्ले-ऑफ का समीकरण। किन टीमों की अभी उम्मीद? बाकी 4 आईपीएल 2025 से अब तक 3 टीमें बाहर हो चुकी हैं। वो 3 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स हैं। वहीं बाकी बची 7 टीमों के बीच अभी भी प्ले-ऑफ में जगह बनाने की रेस चल रही है। अब तक किसी भी टीम ने प्ले-ऑफ में जगह तय नहीं किया है। आईपीएल के दोबारा शुरू होने से पहले देखिए प्ले-ऑफ का समीकरण। किन टीमों की अभी उम्मीद? बाकी 5 गुजरात टाइटंस 11 मैचों में 16 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर है। वहीं आरसीबी 11 मैचों में 16 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर है। पंजाब किंग्स 11 मैचों में 15 अंक के साथ तीसरे, मुंबई इंडियंस 12 मैचों में 14 पॉइंट्स के साथ चौथे पायदान पर है। दिल्ली कैपिटल्स 11 मैच में 13 अंक के साथ 5वें स्थान पर है। आईपीएल के दोबारा शुरू होने से पहले देखिए प्ले-ऑफ का समीकरण। किन टीमों की अभी उम्मीद? बाकी 6 कोलकाता नाइट राइडर्स 12 मैच में 11 अंक के साथ छठे स्थान पर है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स 11 मैच में 10 पॉइंट्स के साथ 7वें पायदान पर है। इन्हीं 7 टीमों के बीच प्ले-ऑफ में पहुंचने की होड़ मची हुई है। बता दें कि टूर्नामेंट का क्वालिफायर एक दिन बाद 29 मई, एलिमिनेटर 30 मई को खेला जाएगा। वहीं क्वालिफायर 2 1 जून को होगा, जबकि फाइनल मैच 3 जून को खेला जाएगा। आपका क्या कहना है इस फैसले पर? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब